इस श्लोक बहुत सुंदर है, ये श्लोक। और इसमें प्रभुपाद जी ने तात्पर्य भी बहुत सुंदर ढंग से किया है। वैष्णव एटिकेट, वैष्णव, ये चैप्टर से हम लोग देख रहे हैं ना, ये स्कंद, जब भी शिव जी का और शुरू हुआ, उसमें पूरा वैष्णव एटिकेट से ही भरा है ना। वैष्णव लोग की किस तरह रहना चाहिए, आचरण किस तरह, उनके आचरण के द्वारा हम लोग उनको समझ सकते हैं। अभी हम लोग देख रहे थे, दक्ष प्रजापति के यज्ञ स्थल में विध्वंस होने के बाद सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी उनको बोलते आपको शिव जी से क्षमा मांगना चाहिए। तो वो देवी देवता भगवान के साथ जाने के सामने, शिव जी के सामने जाने के लिए डर रहे थे, इसके लिए ब्रह्मा जी भी उनके साथ चलते, ब्रह्मा जी भी उनके साथ चल के आते। हम लोग अभी तक हम लोग देखा कैसे कैसे वो लोग कैलाश में आ रहे थे, क्या क्या कर रहे थे। अभी वो शिव जी को और उनके पार्षद भक्तों को उधर देख बैठा हुआ, शिव जी कौन से मुद्रा में बैठे थे, कैसे ध्यान कर रहे थे, और उनके भक्त लोग भी कैसे बैठे थे, ये देख। अभी ये लोगों को देखकर शिव जी का कैसा कैसा उसका प्रक्रिया, ये हम लोग को देखने को मिला। शिव जी देखते देवी देवताओं के साथ, अरे ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी कौन है, उनके पिता है, पिता ब्रह्मा जी आए। तो तुरंत उठ खड़े हो जाते, तुरंत उठ खड़े होके उनका चरण स्पर्श करते। चरण स्पर्श कर, ये जो है बड़ों को सम्मान देना, ये वैदिक नियम है, शास्त्र में दिया हुआ है। तो भगवान ने भी अनुकरण करके हम लोग को दिखाया है। हाँ? भगवान बोलते हैं ना, यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्त देवे करुण। अगर मैंने बराबर आचरण नहीं किया तो क्या होएगा, सभी लोग मुझे फॉलो करेंगे, और मैं आचरण नहीं करता, वो लोग भी आचरण नहीं, सब लोग का क्या होगा, फॉल डाउन। हम लोग दशम स्कंद में देखते हैं, भगवान का दिनचर्या कैसे उठते, कैसे वो लोग पूजा पाठ करते, उस जब नियम है, कैसे प्रणाम करते सभी बड़ों को, सबको हम प्रणाम करते, ये सब दशम स्कंद में हम लोग को देखने को। बड़ों को आदर करना चाहिए, ये मूल है, हम लोग मूल है। अभी कलयुग के इतना प्रभाव हो गया, कलयुग के प्रभाव के कारण हम लोग का चातुर्वर्ण वर्णाश्रम धर्म लुप्त हो। जब भी वर्णाश्रम धर्म चालू था, 5 बरस से बच्चों को गुरुकुल में भेजते थे, 25 वर्ष से वो गृहस्थ आश्रम, मतलब 50 पैसे ब्रह्मचारी, पहले ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम में पूरा ट्रेनिंग मिलता था उनको। गुरुकुल में गुरु माता की सेवा वो लोग सब सिखाते थे, किस तरह हम लोग को आचरण करना चाहिए। फिर धीरे 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 वर्णाश्रम लुप्त हो गया, और हमारे जो आचरण से ये सब बड़ों को मान देना, ये सब हमारा अभी कलयुग में देख रहे लुप्त हो। इधर रूपा जी तात्पर्य में बता रहे, वामन अवतार में भगवान अवतार लिया, तब कश्यप मुनि उनके पिता, भगवान वामन रूप में पुत्र रूप में आया है, पुत्र रूप में आया है, मगर पिता भगवान ने दिव्य पुरुष है, फिर भी भगवान होने पर भी उनको अपने पिता का चरण स्पर्श करते हैं, प्रणाम करते हैं। ये वैष्णव एटिकेट है। अगर जो बड़े, जो कोई बड़े हैं तो उनको आदर करें। भगवान बताए ना, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदीत्याय कृष्णाय गोविंदाय नमो। ब्राह्मणों को, गुरुजनों को, माता पिता को, बड़े साधु संतों को, हाँ, प्रणाम करना है, दंडवत प्रणाम करना है। इधर शिव जी उसको अपने पिता, उनके ब्रह्मा जी पिता थे, ऐसे देखे तो ब्रह्मा जी से भी बढ़कर शिव जी है, उनका ये है ना योग्यता उनसे भी बढ़कर, मगर उन्होंने अपने पिता का प्रणाम किया, साथ ही साथ सभी देवी देवताओं थे उनका भी आदर सत्कार किया। इधर चैतन्य महाप्रभु ने हम लोग को यही सिखाया, क्या उनका ये है, त्रणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमान्येन मान देना कीर्तनीय सदा। हमें हम लोग को हमेशा बड़ों को आदर देना, अगर हम लोग बड़ों का आदर नहीं देंगे
हमारे अंदर भक्ति बढ़ेगा ही नहीं। अगर हम लोग भक्ति नहीं, हमारे अंदर भक्ति बढ़ेगा नहीं, तो हम लोग कीर्तन गुणगान नहीं कर सकते। इधर हम लोग प्रभुपाद जी के उदाहरण से, गुरु महाराज, हमारे गुरु महाराज के उदाहरण से हम लोग देख सकते हैं। सिर्फ अपने गुरु के वचनों को पूरे करने के लिए उन्होंने खुद कितना तकलीफ उठा के, कितने सब सब जगह जाके बुक्स, बुक का वितरण करना, और सभी नियमों को, सबको नियमों को फॉलो करने के लिए कितना उन्होंने अपना आचरण द्वारा दिखाया। खुद का कुछ उन्होंने देखा ही नहीं। हमारे गुरु महाराज का सेवा है। गुरु महाराज ऐसे प्रभुपाद जी ने भी सिर्फ 2-3 बार ही अपने गुरु महाराज से मिला था। उनका पहले मुलाकात में उन्होंने बताया था, आपको, आप पढ़े लिखे हो, आपको पाश्चात्य देश में जाके प्रचार, वही एक उनका गुरु वाक्य बोलते ना, वो पद्म वाक्य चित्ते थे कोरिया को, चित्त के अंदर वो बैठ गया था। फिर उन्होंने अपने 70 वर्ष के आयु में पाश्चात्य देश में गए। जहाज के ऊपर जाते वक्त भी उनको 2 बार हार्ट अटैक आ, फिर भी वो भगवान से प्रार्थना कर रहे, हे भगवान, ऐसे अनजाने जगह में आप मुझे भेज रहे हो, आपका क्या इच्छा है, क्या इरादा, मुझे मालूम नहीं। आपको, आप मुझे नचाना चाहते हो, नचाओ, मैं तैयार, नाचने के लिए तैयार। ऐसे खुद के लिए भी कितना तकलीफ उठा के अपने गुरु की वाणी को पूरा करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया। हमारे गुरु महाराज ने भी वही, प्रभुपाद जी के बाद एकमात्र हमारे गुरु महाराज की अपना संपूर्ण जीवन तो गुरु की सेवा के लिए और प्रचार कार्य में पूरा लगा। उनका विल अभी हम लोग देख रहे थे, उनका विल, उनका जो जीवन तो देख रहे थे, कुछ भी उनका खुद का अन्याभिलाषिता शून्य। भागवत में दिया हुआ है ना, हम लोग पढ़ रहे, कैसे महात्मा कैसे महात्मा बन सकते हैं, कैसे भगवान का प्रिय बन सकते हैं, इसमें उनका पता है ना। कुछ भी खुद का इच्छा नहीं, संपूर्ण जीवन भगवान के लिए समर्पित है। इसी महान संत, उनका हम लोग को अनुकरण करना चाहिए। उन्होंने अलग 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 तरीके से हम लोग को समझाया किस तरह उनका इसमें जीवनी में हम लोग देखते हैं ना। अभी तो सब लोग ऑफरिंग किया था, देखते हैं ना, कैसे सबके साथ मिलके रहने का, कितने भी कठिन परिस्थिति आए तो कैसे सही करने का, हाँ? शांत चित्त से, झगड़ा गिगड़ा कुछ भी है तो कैसे, इससे कितने उनके अंदर गुण था। इधर इस श्लोक द्वारा हम लोग सोच सकते हैं, कर्तव्य और भगवत प्रेम दो हमारा जीवन का लक्ष्य है। कर्तव्य तो पालन करना ही, हम हर एक को, गृहस्थी में है, गृहस्थी में है तो हम लोग को संसार का में बच्चे, घर वालों को देखभाल करना ही कर्तव्य है। एक एक बार ऐसा हो जाता है हम लोग को, कर्तव्य भी करना चाहिए और भक्ति भी करना चाहिए। तो अपने कर्तव्य को हम लोग क्या करते हैं, पीछे रख के भगवान के प्रेम के लिए अपना सर्वस्व को निचाते, जो है बड़ी महान भक्ति। प्रभुपा जी ने हम लोग को करके दिखाया, और गुरु महाराज ने, हमारे गुरु महाराज ने करके दिखाया, और हम लोग भागवत में हर एक चैप्टर में हम लोग देख रहे। भगवान कृष्ण का भी तक प्रभुपा जी उदाहरण, जब बच्चे छोटे थे, भगवान कृष्ण तब अपने माता पिता का चरण छूते थे, पिताजी का कड़ा वो सर पे लेके रख के लाते थे, हाँ? और किस प्रकार माँ बाप का आदर करते थे, बचपन से सिखाना चाहिए। ये गुरुकुल में सिखाते थे। जब भी गुरुकुल का नियम था तभी गुरुकुल में सिखाता। अगर गुरुकुल है नहीं अभी, हाँ, कैसे ये होगा। तो प्रभुपाद जी ने देखा, उनके बहुत सारे भक्त थे जो दीक्षा लिए हुए थे, और वो लोग धीरे 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 करके कम होने लगे। तभी नहीं, प्रभुपाद जी पहले से ही माने, एक थे, ठान लेते, ये वर्णाश्रम पद्धति होना ही चाहिए, वर्णाश्रम पद्धति रहना ही चाहिए करके। जब भी उन्होंने उधर भी वर्णाश्रम पद्धति को शुरू किया, ब्राह्मण,
अरे भगवान के बारे में ब्रह्म जाने थे ब्राह्मण क्षत्रिय सबका कारभार संभालना, वैश्य गोरक्षा वाणिज्य और शूद्र, ये तीनों वर्णों का सेवा कर, ये उधर उन्होंने चालू किया। ये चातुर्वर्ण का जो पद्धति है प्रभुपाद जी ने अमेरिका में चालू, और आज वो लोग कितने आगे बढ़ रहे हैं। और इधर हम लोग अपने 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 कर्म के अनुसार हम लोग जो जो स्थिति में है, हम लोग अपना आचार विचार सब भूल गए। हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, हम लोग इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए, ये बहुत खतरनाक है। इधर समझा, हम लोग समझना चाहिए। अगर हमारे अंदर विनय, क्षमा, इस गुण नहीं आएगा तो हम लोग भक्ति नहीं कर सकते। इधर सीधा बताया कि अगर भक्ति करने के लिए हमारे अंदर सब गुण आना चाहिए। इस भागवतम में हम लोग जानते हैं, सब कुछ छोड़ने के बाद ही सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम, जब हम सब लोग सब कुछ छोड़ेंगे तभी हम लोग भगवान के शरण में आ सकते हैं और भक्ति कर सकते हैं। इधर कश्यप मुनि के द्वारा और भगवान के बचपन के द्वारा और कुरुक्षेत्र में भगवान भगवान ही है। भगवान का कोई एक तुलना नहीं कर सकती, भगवान के बराबर कोई नहीं हो सकता। भगवान भगवान ही है। भगवान होने पर भी कुरुक्षेत्र युद्ध में युधिष्ठिर महाराज के चरण छुआ हुए भगवान, क्योंकि युद्ध के आरंभ में बड़ों को, अभी भी हम लोग कुछ कुछ घर में है, थोड़े घर में है, उठते ही माँ बाप का चरण छूते, हाँ, बड़े बुजुर्गों का चरण एक एक के घर में है, बहुत कम है। पर इधर भगवान भगवान युधिष्ठिर महाराज का चरण छूट के बाद में रथ के ऊपर बैठे। जब ये युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में भी हम लोग देखा, उन्होंने कौन सी सेवा के लिए सभी भक्तों का चरण प्रक्षालन करने की सेवा उन्होंने अपनाई। इतना हम्बल स्टेज, त्रणादपि सुनिचेत सरोरपि सहिष्णुना, ऐसा हमारे अंदर गुण आना चाहिए। इतना हम लोग को विनम्रता आना चाहिए हमारे अंदर। इसमें दिया है ना, 13 चैप्टर में दिया है, तो कितना हमारे अंदर वो गुण आना चाहिए, विनम्रता सहिष्णुता सब है, वैसे हमारे अंदर गुण आना चाहिए। भले ही कोई कुछ बोले, इस संसार में बोलने वाले बहुत है। ये क्या है, अभी योगिनी माता जी बोल रही थी ना, दीक्षा लेना है, ये क्या अभी दीक्षा लेने का है, ये दीक्षा दीक्षा लेने का, इस संसार में सब जगह है ही। इवन मैं जब दीक्षा लेते वक्त भी हमारे घर वाले सब लोगों ने अगेंस्ट किया था, मगर मुझे लेने का है। मैं किसी का मैंने सुना नहीं, मुझे, मैंने दीक्षा ली, ये सब जगह। मगर हम लोग को ठान लेना चाहिए, निर्धार करना चाहिए, इस भवसागर से हम लोग को पार होना है तो भगवान की शरण में जाना निश्चय। इधर हम लोग भागवतम में देखते हैं परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज के पास कितने सब धन संपत्ति थी, सब थी, हाँ? और श्रृंगी के शाप से वो उन्होंने गंगा नदी के किनारा आमरण उपवास किया। तभी सभी देवी देवता लोग आए थे, सभी देवी देवता लोग आए थे, अरे महान भगवत भक्त भगवत धाम जा रहे। तभी परीक्षित महाराज भी सबसे प्रणाम करते, सभी को प्रणाम करते और उनसे आशीर्वाद मांगते सभी से। और जड़ भरत के कथा में भी देखते हैं, वो सब पूरा ऐश्वर्य को छोड़ के गंगा नदी के तट पे ध्यान कर रहे थे, हिरण का मोह में, तो के बाद में हिरण बन गए, फिर हिरण जड़ भरत बन गए, फिर रावगण को उन्होंने उपदेश दिया। रावगण राजा, मगर भी राजा होने के बाद भी वो समझ नहीं पा रहे थे। फिर जड़ भरत ने उनको शिक्षा दी, जड़ भरत को उन्होंने गुरु बना दिया और उनके शरणागत। चैतन्य महाप्रभु हम लोग को सिखा रहे, हाँ? तो ऐसे हमारे अंदर भक्ति फूट फूट के भरना चाहिए, हाँ?
कोई भी एक क्षण के लिए भगवान की सेवा के बिना, भगवान को देखे बिना नहीं रह सकता। हम लोग कोई षट शिक्षाष्टक, 8 शिक्षा द्वारा हम लोग को चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे ही हम लोग को स्ट्रिक्ट बनाया है, क्योंकि इसको हम लोग फॉलो करना ही है। महात्मा लोगों का शरण में जाना है, महात्मा लोगों का सेवा करना है। सेवा के बिना हम लोग भक्ति नहीं कर सकते। इधर चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हैं ना। कल भी हम लोग पढ़ा, प्रेम, प्रेम के लिए, प्रेम सबसे श्रेष्ठ। प्रेम, प्रेम भक्ति प्राप्त करने के लिए हम लोग को सर्वस्व निछावर कर, सर्वस्व त्याग करने के बाद ही हम लोग को प्रेम भक्ति प्राप्त। भागवत में हम लोग भगवान अपने भक्तों को किस तरह आदर करते थे, ये हम लोग सोच सकते। सुदामा, भगवान तो इतने महान है, सुदामा गरीब ब्राह्मण, कुछ है ही नहीं उसके पास, ऐसे गरीब ब्राह्मण महल में आते हैं, द्वारका महल में आते, तो कितने प्यार से उस सुदामा का स्वागत करते, उनको आलिंगन करते, और अपने लक्ष्मी के साथ बैठने वाले अपने सिंहासन के ऊपर सुदामा को बिठाते, और लक्ष्मी रुक्मिणी उनको चावल डुलाती है, भगवान उनके पाँव प्रक्षालन करते। ये हमें भगवान करके दिखा रहे। ब्राह्मणों की सेवा करना, गुरुजनों की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, और बड़े बड़े साधु संतों की, ये हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, सेवा। इसे उनके आशीर्वाद, उनके आशीर्वाद से हम लोग भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। और उनके आशीर्वाद ये बिना हम लोग बड़ों को, अगर बड़ों को हम लोग आदर नहीं देते तो क्या होएगा। देख रहे हैं, कुबेर के दोनों पुत्र नल कुबेर नहा रहे थे ना सरोवर में, तो उधर से सामने से कौन जा रहे थे, नारद मुनि। मुनि बड़े हैं तपस्वी ब्राह्मण, वो जा रहे थे, तो नल कुबेर क्या करते हैं वो लोग, वो नारद मुनि को देखते नहीं, वो अपने जल क्रीड़ा में मग्न होते। तुरंत नारद मुनि उनको शाप दे दे, आपको पेड़ वृक्ष बन जाए, हाँ? तो शाप दे देते हैं। देखा, और अलग 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 हम लोग जगह देखते हैं। वैष्णव अपराध, ये वैष्णव अपराध हम लोग 10 नाम अपराध, ये वैष्णव अपराध है। अगर थोड़ा भी अनजाने में भी वैष्णव अपराध हमारे हाथ से होगा तो वो उससे पार होना बहुत कठिन। वैष्णव अपराध है। अभी दक्ष प्रजापति का हम लोग देख रहे हैं, उसका एक सर ही काट दिया, बकरी का सर लगाया। वो पति वैष्णव अपराध से हम लोग को हमेशा बचना चाहिए। वैष्णव अपराध बड़े, हम लोग को लगता है अभी अभी भक्ति में आए, हम लोग बड़े हैं, उनको क्या क्यों आदर देना चाहिए। अभी नहीं, सभी को हम लोग को आदर देना चाहिए। और युधिष्ठिर महाराज के इधर पांडवों के यहाँ पे भगवान आते तो आचरण करके दिखा रहे, कैसे अपने युधिष्ठिर महाराज को चरण छूते, अर्जुन को गले लगाते, बाकी नकुल सहदेव को आशीर्वाद देते, अपने से बड़े ये करना चाहिए, चरण छूना चाहिए, अपने सामान को प्यार से आलिंगन करना चाहिए, और अपने से छोटे हैं तो उनको आशीर्वाद देना, उनको भी प्यार से, उनका भी आदर से बात करना। ये हम लोग भगवत गीता में भी भगवान बता रहे हैं। जनक कहा गया, जनक जैसे महान महान राजा लोग, जनक महाराज तो भगवान श्री राम के ससुर थे, उनको कुछ करने का जरूरत नहीं है, नहीं था उनको। और भगवान कृष्ण भी खुद बोल रहे, मुझे कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, मैं तो आत्मा राम, मुझे कुछ करने का जरूरत। फिर भी वो हम लोगों के लिए, हम लोग को सिखा रहे आचरण कर। जनक आदि राजा लोग भी हम जैसे पति बद्ध आत्माओं को
सही मार्ग दिखाने के लिए वो लोग आचरण करके दिखाते। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी की जो ये है उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु में भी हम लोग सब ये कैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, कैसे हम लोग को इंद्रियों को वश में कर सकते हैं, हम लोग कैसे भगवान के शरण में जा सकते हैं, किस तरह हम लोग सेवा कर सकते हैं। सेवा करना जरूरी, सेवा से ही हम लोग को भक्ति प्राप्त होता है। क्योंकि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी हम लोग को शिक्षा देते हैं। इधर ये भी बताया अपने उच्च पद के होने के बावजूद भी उदाहरण प्रस्तुत करते हुए शिक्षा दी कि किस तरह गुरुजनों को नमस्कार करना चाहिए। शिव ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया क्योंकि वे उनके पिता थे, जिस प्रकार कश्यप को देंगे वामन को पिता थे। भागवत में पूरा हम लोग को वैदिक शिष्टाचार, वैष्णव एटिकेट हम लोग को सिखा। चैतन्य महाप्रभु के शिष्य मंडली में हम लोग रामानंद राय, वो तो सांसारिक, ऐसे तो चैतन्य महाप्रभु किसी किसी से नहीं मिलते थे, तो रामानंद राय से इतना प्रेम करते थे। वो गृहस्थ होने के बाद में नीच कुल के होने पर भी वो पूरा किस तरह शरणागत थे चैतन्य महाप्रभु को, अपना पूरा 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 चैतन्य महाप्रभु के चरण में शरण। वो गवर्नर थे, फिर भी उनको थोड़ा भी अहंकार नहीं था। चैतन्य महाप्रभु उनसे पूछते थे, "हाँ, सबसे श्रेष्ठ कौन है?" तो वो बोला, वो अलग 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 करके बताते। बाद में बोलता है वैष्णव जो भक्त है वो सबसे महान है करके बता। हम लोग प्रभुपाद जी के जीवन चरित्र में भी हम लोग देखते हैं, प्रभुपाद जी और आराम से वृंदावन में रह सकते थे, उनको क्या था, आराम से और उधर भागवतम लिख सकते थे। नहीं, गुरु महाराज की इच्छा के लिए उधर उन्होंने पाश्चात्य देश में जाके प्रभुपाद लीलामृत जो पढ़ते हैं उनको अक्षरशः अंकों में आंसू आएंगे। उन लोगों को जो पतित बंधात्मा लोग, किस तरह उनका पहले उन्होंने उनका सेवा किया, उनका जूठन उठाया, उनको प्रसाद खिलाया, उनका जूठन उठाया, उनका बर्तन धो, सब प्रभुपाद जी ने पहले किया। बाद में वो लोगों ने सीख लिया और बाद में धीरे 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 वो लोग शुद्ध भक्त बने। ऐसे हम लोग भारत भूमि में हम लोग जन्म लिए, भारत भूमि में जन्म लेके भी हम लोग क्या कर रहे हैं, जीवन सार्थक नहीं कर रहे। इधर बड़े चैतन्य महाप्रभु, भारत भूमि में जिसका भी जन्म हुआ है पहले अपना जीवन सार्थक करो, अपना जीवन सार्थक करके दूसरों को भी भगवान का भक्ति का प्रचार करो। ऐसे हमारे गुरु महाराज जी ने ऐसे किया, हर एक जगह जाके हर एक को, कोई भी मिले, कोई ऐसे कुछ पहचान नहीं, पहचान हो सबको, कैसे हो, आपका माला सब ठीक हो रहा है ना, ऐसे सबके लिए पूछते थे सब बराबर। उनको लास्ट तक हम लोग देखते ना, उनका नींद में भी हो अर्चा विग्रह का सेवा करना, अर्चा विग्रह का पूजा करना, वो नींद में भी वो कैसे करते थे ना, पूरा 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 उनका जीवन भगवान की सेवा में ही अर्पित। ये जो श्लोक द्वारा हम लोग को यही हम लोग का अपना आचरण, आज चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं आचार्य कैसा होना चाहिए, पहले अपने जीवन का में आचरण करना चाहिए। शास्त्रों पढ़ के वो माला जप करके उसके बराबर वैदिक ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन में आचरण करेंगे तो वो दूसरों को सिखा सकता है। हम क्या करते हैं, हम लोग आचरण ही नहीं करेंगे और दूसरों को सिखाने के लिए जाते हैं, उससे क्या होगा, उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं। ऐसे भौतिकवादी लोगों ने भागवत कथा सब करते हैं, वो वैसे क्या होएगा, जैसे विष सांप, दूध अमृत है और जहरीला सांप उस दूध के अंदर मुंह डाल, दूध के अंदर मुंह डालने के बाद क्या होगा, वो दूध विष हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग अभक्त लोगों के मुख से हम लोग सुने
तो हमारे अंदर थोड़ा भी जो है वो भी नष्ट हो जाए। इसके लिए हम लोग को हमेशा भक्तों के संग में रहना चाहिए, भक्तों के साथ ही अपना सब बताना चाहिए। उपदेशामृत में बोले गुह्यम आख्याति प्रच्यति भुंगते भोजते षड्विधा प्रीति लक्षण, दान देना, ये सब हम लोग सीखा है, हम लोग देखा है। ये हम लोग भक्तों के साथ रहने से ही हम लोग को सब शास्त्र का विधि विधान मालूम पड़ता है। हम लोग को हर एक को विधि विधानों का पालन करना ही है। मनुष्य जन्म मिला है हम लोग को, विधि विधानों का पालन करना चाहिए, विधि विधानों के साथ चलना चाहिए, तो ही हम लोग भगवत धाम जा सकते, नहीं तो बहुत कठिन है। इस कलयुग में भगवान का नाम लेना हम लोग देखते हैं, कितने होने पर भी कोई भगवान नाम में रुचि नहीं लेते। भगवान ने पूरा शक्ति डाल दिया है, नाम में पूरा शक्ति डाला है, फिर भी नाम में लेने में रुचि नहीं है, क्योंकि अज्ञानी है, वो लोग को नाम लेने में रुचि नहीं। तो हम जो भी, हम लोग को भी मालूम पड़ा, हम लोग वैष्णव, लास्ट हम लोग 10 नाम अपराध में हम लोग पढ़ रहे हैं ना, खुद को वैष्णव बनना है, वैष्णव मानते हैं हम लोग, जप कर रहे, कंठी माला पहन रहे, तिलक लगा रहे, हाँ? जो माला का जोली पकड़ के घूमते, तो हमारे अंदर ये सब गुण आना चाहिए। 13 चैप्टर में जो भगवत गीता में दिए है ना, वो सब जो गुण है हमारे अंदर, वो सब आना चाहिए, तो ही हम लोग शुद्ध वैष्णव बन सकते। बड़ों को आदर देना, प्रणाम करना, ये बचपन से हम लोग सीखेगा तो ही वो लोग सीखते हैं, नहीं तो बचपन से हम लोग, हम खुद ही माँ बाप ही मंदिर में जाके दंडोत प्रणाम करते नहीं है, तो बच्चे लोग कैसे करेंगे। एक बार मैं एक लेक्चर में सुनी, तो माँ बाप के साथ एक छोटा लड़का आया था, तो चरणामृत दे रहे थे, माँ बाप ने ले लिया चरणामृत, फिर वो लड़का को चरणामृत ले लो बोला, 1 मिनट के लिए रुकिए करके बोला, वो बाहर भाग के गया और हाथ धो के आया। वो बोला मैंने जूता उतारा था, मेरा हाथ गंदा था, इसके लिए मैंने हाथ धो के आया अभी चरणामृत। यानी ये बचपन से हम लोग बच्चों को सिखाएगा तो वे सीख सकते हैं, नहीं तो ये बड़े होने के बाद, अभी हम लोग का बच्चे अपने अपने बहुत सारे अपने बच्चे गृहस्थ में है, लोगों के घर में बच्चे हैं, अभी बोल रहे आप जैसे बुढ़े हो गए ना, आप जब भी करने लगे, तभी से हम लोग शुरू करें। मेरे शक्ति माता जी कभी भी बोलती थी, मेरे बच्चों को मैंने बोलती थी, आप ले लो, आप माला ले लो, माला कर लो, आप कितने उम्र में लिए, तभी हम लोग करेंगे। ये आज का लोगों का मनस्थिति है। इसके लिए बच्चा, हमारे गुरु महाराज भी वही बोलते थे, बच्चों को पहले भक्ति में लेके आए, बच्चों को पहले भक्ति में मेरे नाम लेने का सिखाए करके बार बार हमारे गुरु महाराज बोलते थे। अभी वो मुझे हम लोग साक्षात हम लोग देख रहे, इस कलयुग का प्रभाव कितना बढ़ रहा है, क्योंकि किसी को किसके ऊपर आदर नहीं है, सम्मान नहीं है, माता पिता के ऊपर श्रद्धा नहीं है, प्यार नहीं है, ये हम लोग देख रहे हैं अभी। इसके वजह से ये शास्त्र में भी दिया हुआ है हम लोग को, कंपलसरी ये जो नियम जो है फॉलो करना चाहिए। भगवान मेरे भी आचरण करके दिखा है, बड़े बड़े साधु संतों ने आचरण कर दिखाया, और शिव जी भी आचरण करके दिखा रहे हैं, तो हम लोग को ऐसे ही करना चाहिए, ऐसे इसी मार्ग में चलना है। क्योंकि इस श्लोक में सुंदर ढंग से कृपा ने तात्पर्य में दिया है, और हम लोगों को हमारा आचरण भी ऐसा ही होना चाहिए। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद महाराज की जय।